हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल झुमझुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। सुबह का टाइम है, सारा घर मैसी पड़ा हुआ है, अभी कुछ सफाई नहीं हुई है। मैं इसमें से सबसे पहले मशीन लगा देती हूँ और आपको आवाज़ भी आ रही होगी मशीन में पानी कर रहा है। तो उसके बाद फिर काम भी चलते रहेंगे और मशीन का काम भी चलता रहेगा। और आज मुझे थोड़ा सा जल्दी भी है क्योंकि आज बाजी जा रही हैं, तो मुझे जल्दी से ये सारा कंप्लीट करके घर पे जाना है। दोपहर तक जाना है क्योंकि भाई जी आएंगे, दोपहर तक ही आएंगे, तो मैं जल्दी चली जाऊंगी। तो बस वहाँ भी चलेंगे और वो सब भी दिखाएंगे और आप लोगों को अभी जो हम कर रहे हैं वो भी दिखाएंगे। तो चलो मैं जल्दी से मशीन में कपड़े डाल देती हूँ, पानी भर चुका है बहुत ज़्यादा, तो जल्दी कर लेते हैं। तो ये रहे हमारे कपड़े हैं और इनमें से मैंने आपकी जीजू की अभी शर्ट डाली है और मैं कुछ लाइट कलर का ढूंढ रही हूँ डालने के लिए। हाँ, बनियान है। अच्छा, बच्चों के कपड़े ना मैं अलग ही धोती हूँ। बच्चों के लिबा के कपड़े मैं अलग ही धोती हूँ क्योंकि लिबा का कई बार ऐसा होता है जैसे डायपर लीक हो जाता है, तो छोटे मैं दिखी नहीं रही, तो छोटे बच्चों के कपड़े मैं बिल्कुल भी साथ नहीं धोती, मुझे पसंद ही नहीं है। तो इसीलिए लिबा के लिए अलग मशीन लगती है। मैं, आपकी जीजू और आयरा, हम तीनों की एक साथ धोते हैं। तो बस अब मैं जल्दी से मशीन लगा लेती हूँ, मुझे लेट हो रही है। तो जी वहाँ तो मैंने मशीन लगा ली थी और यहाँ पर बारी आती है नाश्ता देने की आपके जीजू को। तो आज मैंने बनाए हैं आलू के पराठे। बहुत दिनों से नहीं बनाए थे ना, तो फिर मैंने बना लिया अब आलू के पराठे। मैंने कहा बीच बीच में मतलब कुछ डिफरेंट भी होना चाहिए, अब वो क्या सेम सेम नाश्ता रोज़ ही खाते रहो। तो बस यहाँ पर मैंने फटाफट से तैयार कर लिए हैं और इसके साथ, अच्छा सर्दियों में तो हम चाय लेते हैं लेकिन गर्मियों में लस्सी सही रहती है, तो फिर मैंने इनके लिए और आयरा के लिए बना दी थी लस्सी। मैं नहीं पीऊँगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रही हूँ ऐसी चीज़ें, मतलब मीठी है ना इसलिए। तो बस अब मैं उन्हें नाश्ता दे देती हूँ फटाफट से। यहाँ पे पता क्या हो रहा है मैं ना मतलब मुझे अभी वीडियो डालनी तो मैं एडिटिंग कर रही हूँ और ये फ़ोन हाँ लिबा के पास था तो मैंने ले लिया। तो यहाँ देखो कैसे, ये देखो ये इंतज़ार में बैठी है कि मुझे जल्दी से जल्दी फ़ोन दे। अच्छा अच्छा, अस्सलाम वालेकुम कर दो, माम कर दो। ये अच्छा, आप लोग को शोर आ रहा होगा मशीन का भी और पंखे का भी, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी। मैं आपको बस यही दिखा रही है इनकी वो कि जल्दी फ़ोन दो और हम अपना काम करें। अब मैं नहा चुकी हूँ और बस मैंने जल्दी जल्दी आज सारे काम निपटाए हैं। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ लिपस्टिक और ये देखिए देसी जुगाड़, मतलब अल्लाह का शुक्र है किसी चीज़ की कमी नहीं है, इतने सारे ब्रशेस वगैरह हैं। लेकिन जब हम जल्दी में होते हैं ना तब हम कहाँ अपनी किट वगैरह लेके बैठते हैं। और फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो मुझे नहीं लगता कोई लगाता ही होगा ब्रश से लिपस्टिक। अगर कोई ऐसा करता हो तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। भाई हम तो घरेलू लेडीज़ हैं। मैं ये नहीं कह रही कि जो ब्रश से लगाते हैं वो घरेलू नहीं होती, लेकिन बहुत सारे काम होते हैं। अब कहाँ मैं ब्रश निकालूँ, ये करूँ वो करूँ, इतनी देर में तो काम हो जाएगा। बस अब मैं फटाफट से कर लेती हूँ, अपने बालों को बना लेती हूँ और फिर निकलती हूँ क्योंकि अब मेरे पास है टाइम बहुत कम। तो जी यहाँ हम पहुँच चुके हैं मम्मी के पास और मम्मी काट रही थी प्याज। मम्मी पूछ रही थी क्या कर दूँ बता काम, तो मैंने कहा आप कुछ मत करो, बस प्याज काट के दे दो मुझे। तो मम्मी बस प्याज काट रही थी, मैं बनाऊँगी बिरयानी। अच्छा, अब आप लोग को थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर लगाना पड़ेगा क्योंकि मैंने अभी परसों जो व्लॉग डाला था उसमें मैं आपको यही बता रही थी कि जो मैंने कोफ्ते की रेसिपी बनाई थी कि मैं बिट्टो कल जाने वाली हैं। तो ये एक दिन पहले और एक दिन बाद की ही वीडियो है, जो कि बीच में थोड़ा सा कल का गैप आ गया। कल मैंने एक मतलब ऐड शूट किया था तो वो डाल दिया, बट ये हुआ ऐसे था जैसे कि एक दिन पहले मैंने कोफ्ते बनाए थे और नेक्स्ट डे बिट्टो जा रही थी। तो क्या हुआ था कि हमने आज सिर्फ बिरयानी बनानी है क्योंकि कोफ्ते हमने बना के फ्रिज में रख दिए थे क्योंकि भाई जी को दोपहर में आना था और इतनी जल्दी जल्दी ये सब चीज़ें नहीं हो पाती, तो इसीलिए हुआ है। और अब मैं भी वही कोफ्ते खा रही हूँ क्योंकि मुझे लग रही है भूख, दोपहर का टाइम था, तो मैंने कहा मैं बिरयानी बाद में छौंकूँगी, पहले मैं खाना खा लेती हूँ। तो बस आप लोग भी आ जाइए। तो यहाँ पर मैंने खाना खा लिया था, अब मैं फटाफट से बिरयानी छौंक रही हूँ। अच्छा, मैंने पहले ही प्याज डाल के निकाली है, बरिस्ता जो बनाते हैं वो मैंने निकाल लिया। बिरयानी की कोई भी मैं डिटेल रेसिपी नहीं देने वाली क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर वैसे भी मैंने ऑलरेडी पहले दे रखी है, लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम दे दूँगी, बट अभी नहीं क्योंकि अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और यहाँ पर मैं एक कमेंट शामिल करना चाहती हूँ कि मेरी बहुत सारी बहनों को बहुत ज़्यादा तकलीफ थी कि बिट्टो आई हुई हैं और बहुत सारे लोगों ने बातें भी बनाई कि लड़की आई हुई हैं, अपने घर नहीं
जा रही तो सबसे पहली बात तो ये भी बिट्टो का ही घर है, वो जितना मर्जी है यहाँ पर रह सकती हैं। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात कि हमारी बिट्टो ऐसी है ही नहीं कि वो लड़ के अपने घर आएंगी, वो नहीं लड़ती हैं, वो बहुत अच्छे स्वभाव की हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो लड़ाका है जी और लड़ के आएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और माशाल्लाह उनके ससुराल वाले भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इस तरह के लोग ही नहीं है जैसे कि आप लोग खुद हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। और ये मैं उन्हीं लोगों के लिए कह रही हूँ जो ऐसे बैड कमेंट्स करते हैं। बहन बेटियाँ अपने घर नहीं आएंगी तो क्या आपके घर जाएंगी क्या? और हमें भारी नहीं पड़ती तो आप कौन होते हैं उनको इस तरह से बोलने वाले? मुझे इस तरह के कमेंट बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। मैं आप लोगों के से 1000 बार यही कह चुकी हूँ कि आप लोग अगर कुछ भला बुरा कहना होता है तो मुझे कह लिया कीजिए, लेकिन मेरे परिवार को मत कहा कीजिए। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से अब जल्दी से बिरयानी बना लेती हूँ। और उधर भाई जी आ गए हैं तो बाजी उनको पानी दे रही थी। तो मम्मा सारी बिरयानी तो चार की तो आएगी। चाय बिरयानी में चार की नहीं, दोनों मैच कर रहे हैं। अच्छा नहीं आ रहा, गोरा कर दूँगी मैं। गोरा तो मैं कर देती हूँ। तो जी यहाँ पर नाश्ता लग चुका है और नाश्ते में क्या क्या है आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ की फेमस वो है दाल बाटी है और नमकीन है, 2 तरह की मिठाइयाँ हैं, 2 तरह की ढोकला है। तो बस इस तरह से नाश्ता रखा है और बस इसके थोड़ी देर बाद ही फिर हम लगा देंगे खाना। तो मम्मा और मेरी इस तरह की मतलब नोक झोंक चलती रहती है, गपशप। नोक झोंक तो नहीं कहेंगे लेकिन हम लोग की बहुत अच्छी माशाल्लाह से बॉन्डिंग है और मैं मम्मा को ऐसे ही हंसाती रहती हूँ हमेशा। अब बिरयानी बने और ऐसा हो कि मम्मी के लिए ना बने तो ऐसा तो मेरे होते हुए तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर मैं बस तो मम्मी के लिए भी अलग से कुकर में थोड़ी सी बना रही हूँ। हालांकि मम्मी बहुत मना कर रही थी, क्यों लगी पड़ी है गर्मी में, पागल हो गई है, मैं नहीं खाऊंगी। लेकिन मैंने कहा नहीं मैं बनाऊँगी, खाऊँगी कैसे नहीं। तो बस मैं अपनी ही ज़िद पे बनाने में लगी पड़ी हूँ और मेरी मेहनत वसूल भी हो गई थी कि फिर मम्मी को अच्छी लगी थी। अच्छा हमारी बिरयानी में मम्मी कह रही थी कि कैसी खुशबू आ रही है, अचार की सी आ रही। तो फिर मैं मम्मा को वही शुरू में जो मैंने बताया था कि वही बता रही थी कि मम्मा हमारी अचारी है। तो मम्मा की अचारी नहीं बनाऊंगी, मम्मा की सिंपल बिरयानी बनाऊंगी। और आप लोगों को पता ही है, जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता देती हूँ। वो बहुत से लोग नए भी जुड़ते हैं तो वो ये कहेंगे कि अलग क्यों बना रही हो, क्योंकि मम्मा मिर्च का नहीं खाती मैं हर वीडियो में, इसलिए बता देती हूँ। अच्छा यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलती हूँ कि काफ़ी मेरी बहनों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि ठीक है तुम्हारी ईदी नहीं आई तो क्या तुमने भी अपनी बिट्टो को कुछ नहीं दिया, और आपकी बिट्टो की ईदी कहाँ है। ईदी को लेकर बहुत सारे कमेंट्स आए थे। तो भाई मैं आज आपको इसी वीडियो में दिखा देती हूँ कि हमने भी अपनी बिट्टो को ईदी दी है, कम ज़्यादा जो भी है अपनी हैसियत के हिसाब से हमारे मम्मी पापा ने दी है। और वो क्या है ये देख लो। तो जी ये रही हमारी बिट्टो की ईदी। और ईदी के लिए मुझे बहुत ज़्यादा कुछ लोगों ने बोला था, तो भाई ठीक है अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर ये जो आपको सूट नज़र आ रहे हैं ये सब बिट्टो के हैं। 5 जोड़ी सूट थे बिट्टो के। तो ये पिंक सा पीच सा है, ये ब्लू वाला है, ये ब्लू वाला आप लोग को याद है, मुझे याद नहीं था, बिट्टो ने खुद ही बताया था। ये पिछली बार जो मेरे घर से ईदी आई थी ना उसमें आया था। और बाकी ये मतलब ये वाला जिस पर मैंने अभी हाथ रखा, तो बाजी मुझे यही बता रही थी कि ये वो है। मैंने कहा अच्छा ये भी बाजी का ही है। तो मतलब 5 जोड़ी सूट जो हैं ये वो भी, और जो स्काई ब्लू वाला है वो हम अभी लेकर आए थे बाजी के लिए शॉपिंग करके। तो बस ये इस तरह से है। और वहाँ पर जो मैं फिंगर कर रही हूँ ना वो भाई के कपड़े हैं, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। वो पैंट शर्ट भाई जी का है। तो और ये जो बीच में टी शर्ट रखी है ये बिट्टो की है। और यहाँ पर हैं बाजी के सास और ससुर के कपड़े, ये ससुर जी के हैं और ये सासू माँ के हैं। तो और इस तरफ जो है वो एक बेडशीट है येलो कलर की, आप लोग को नज़र आ रही होगी। बाकी ईदी तो आपको अभी बहुत अच्छे तरीके से दिखाई जाएगी। ये वाली बेडशीट है। अभी तो मैं तो मतलब अनाड़ी हूँ ना, तो मैं तो अनाड़ी तरीके से आप लोग को दिखा रही हूँ। खिलाड़ी तो अभी आप लोग आएंगे और वो आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर आहिल के कितने जोड़ी कपड़े हैं, 1 2 3, अभी मैं खुद ही गिन लूँ क्योंकि मैं भूल गई, 4। ओके 4 जोड़ी कपड़े आहिल के हैं। 4 पता नहीं 5 थे, मैं थोड़ा सा भूल रही हूँ। 1 2 3 4 शायद रखे हुए हैं। एक वो पहन के गया था, शायद आहिल के भी 5 ही थे। हाँ शायद आहिल के भी 5 ही थे। तो 5 बिट्टो के और 5 आहिल के। और ये देखिए खिलाड़ी आ चुके हैं। कितनी अच्छी ईदी दिखा रही है बच्चों को। अच्छा अल्लिबा को हमारी ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो इनको पिन्नी में से निकालने की कोशिश कर रही थी कि इसके अंदर क्यों रखे, बाहर क्यों नहीं है। तो ये देखो ये हैं हमारे खिलाड़ी आज के, और ये अच्छे से वीडियो बनवा रहे हैं। और मैं बार बार इनसे छीन रहे भैया मुझे वीडियो बनाने दो, लेकिन नहीं बनाने दे रहे। तो ये बस ये उसका मतलब सामान जाता है शीर का। हालांकि ईद तो निकल गई थी, ईद के बाद गई हैं बिट्टो, बट जो रस्में हैं वो रस्मों की तरह निभानी तो पड़ेंगी ही ना। तो बस उस तरह से सेवई हैं और फैनी है और ड्राई फ्रूट्स हैं और 5 किलो चीनी है, 5 किलो चावल हैं। ये मेहंदी है, बिट्टो लगाती हैं मेहंदी। तो
ये और भी धुरंधर आए और मैं पता इन्होंने क्या किया था, मतलब इनका बस नहीं चला, फिर इन्होंने ड्राई फ्रूट्स का पैकेट ही फाड़ दिया। और यहाँ पर बाजी मुझे दिखा रही हैं बाजी की शादी में ये बाजी को किसी ने तोहफा दिया था, जो कि आज देख रही हूँ मैं ऑलमोस्ट 3 साल बाद। तो ये बाजी की फ्रेंड ने दिया था, कौन सी फ्रेंड ने दिया था मुझे याद नहीं है अभी। तो जिन्होंने बाजी की काफ़ी सारी फ्रेंड्स मेरे व्लॉग्स देखते हैं, तो जिन्होंने भी दिया था तो देख लो दीदी आपका गिफ्ट। तो वो बता रही थी कि 2 कप्स आए हैं, दोनों सेम ऐसे ही आए हैं। और ये जो येलो ड्रेस में जो बिट्टू का फोटो ना, ये वाला नहीं, ये तो हल्दी का है, जो मैंने उस तरफ घुमाया था, ये लास्ट वाला। ये जब पहली बार देखने आए थे ना बाजी को भाई के घर वाले, ये तब का है। तो अच्छा, पहली बार से याद आ रहा मुझे, आजकल बड़े कमेंट आने लगे हैं कि हो सकता है मतलब जो लोग नए हैं उन लोगों को जानना है मेरे बारे में। तो ये वो लोग ये कहते हैं कि आप अपनी शादी से रिलेटेड वीडियो बनाओ कि जीजू के घर वाले आए थे तो कैसा रहा एक्सपीरियंस, ये वो। तो वैसे मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखी है, आप लोग जाके देखिए। मेरी शादी से रिलेटेड जो बातें मैंने उनमें सब बताया हुआ है, तो आप लोग उन वीडियोस को देख लीजिए। अगर फिर भी आपको नहीं वो है और आप कहेंगे तो फिर चलो एक और वीडियो हम बना देंगे। तो बस यहाँ पर यही हो रहा था। और ये भैया थे अभी निकल के जा रहे थे। तो जब बेटियां जाती हैं तो वैसे ही ना बहुत मतलब एक अजीब सा हो रहा होता है, और बेटी के भी मन में होता है और घर वालों के भी मन। ये देखो ड्राई फ्रूट्स, ये देखो लिबा की बच्ची ने आखिरकार काजू का पैकेट फाड़ ही लिया, फाड़ने में वो सक्षम हो गई और वो बैठी बैठी खा रही थी। अच्छा, हम लोग को ये डर लग रहा था क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है ना, बच्ची को तो अच्छा लग रहा है खाने में, बट उसको फिर लूज़ मोशन हो जाएंगे। तो लेकिन बच्चे कहाँ मानते हैं। और ये आहिल भी उसके साथ एक सा हो गया और ये भी मांग रहा है, ये देख कैसे हंस के दिखा रहा है। पता है अब तो खैर बिट्टू चली गई ये वीडियो में अब डाल रही हूँ, लेकिन मुझे ना आहिल की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। क्योंकि जब भी मैं बात करती थी ना तो आहिल ना सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरी शक्ल देखता था बड़ी क्यूट तरीके से, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा प्यारा लगता था। अभी भी लगता है माशाल्लाह से। तो अभी हम रोज़ बात करते तो मैं उसको ज़रूर देखती हूँ, बट मुझे आहिल की सच में बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो बस यही जो भी है थोड़ा बहुत सामान यही हमारे मम्मी पापा ने दिया है बाजी को। और ये सामान क्या होता है, बेटियों का मान होता है, माँ बाप का प्यार होता है और यही सब होता है। अच्छा, यहाँ पर वो एक बाउल सेट भी था, वो उसका भी पता नहीं क्या ही हाल किया इन बच्चों ने। तो ऐसी ईदी इस तरह से, तो ये वाला आप लोगों को आज तक किसी ने नहीं दिखाई जिस तरह से हमने दिखाई आज की ईदी। तो चलो अभी और भी बहुत सारे काम हैं, हम वो भी निपटा लेते हैं और फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो जी यहाँ पर हमारी बिरयानी बनके हो गई है रेडी, और आज की बिरयानी माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी थी। ये मैं नहीं कह रही, ये घर वाले कह रहे थे। जैसे बिट्टू ने बिरयानी खाई थी तो वो यही बोल रही थी कि भाभी आज की बिरयानी बहुत मस्त बनाई है। तो मैंने कहा चलो जी अच्छी बात है। और फिर जब पापा ने भी खाई थी तो पापा ने तो 2-3 बार बोला था कि आज बिरयानी में तुमने ऐसा क्या डाला है जो कि ये बहुत ज़्यादा यम्मी बनी है। तो अब ऐसा होता है ना, जब आप इतनी मेहनत से कुछ बनाते हो और सबको पसंद आ जाता है तो सारी मेहनत वसूल हो जाती है। तो यहाँ पर मम्मी की भी बन के रेडी है। तो मैं यही कह रही थी कि सारी मेहनत वसूल हो जाती है और आपको बिल्कुल ध्यान नहीं रहता कि आपने कितनी परेशानी में, कितनी गर्मी में ये सब काम किए हैं। तो बस अभी तो कोई खाना नहीं खा रहा, और क्यों नहीं खा रहा ये मैं अभी आपको बताती हूँ। लिबा, आपके पैर नहीं चल रहे हैं? चल रहे? हाँ ना, आपके पैर चल रहे? मेरे तो भी चल रहे हैं, मेरे भी चल रहे हैं, मेरे भी चल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं सभी बच्चों से इंटरव्यू ले रही थी क्योंकि मेरे पैर जल रहे थे, तो सभी बच्चों के पैर जल रहे थे। तो मैंने कहा चलो छत की तराई करती हूँ। और आप सोचेंगे कि ये नल के ऊपर हमने इस तरह से कपड़ा क्यों बांधा हुआ है, क्योंकि बंदरों की वजह से बंदर आके टंकी खोल देते हैं और पूरी टंकी खाली हो जाती है, तो इस वजह से हमने यहाँ डाला हुआ है। और ये हमारी प्यारी सी छोटी सी छत जो कि आज आपको दिन में नज़र आ रही है, वरना ज़्यादातर हम लोग रात में चढ़ते हैं तो मैं रात में ही दिखाती हूँ। तो ये बस बच्चे भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। और मुझे पता है आप लोग कमेंट करेंगे आपके हर घर की बाउंड्री इतनी छोटी क्यों है, ये मुझे भी नहीं पता कि ये क्या रीज़न है। तो हम लोग छत पे क्यों आए हैं ये तो मैं आपको अभी बाद में बताऊंगी। बस मैं सब बच्चों को लेकर ऊपर आ गई थी। ये आहिल देखो कितना ज़्यादा खुश हो रहा है। ये आज हरकतें भी इतनी प्यारी प्यारी कर रहा था ना, तो इसके ऊपर इतना प्यार आ रहा था, मन कर रहा था मैं इसको रोक लूँ और इसको जाने ही ना दूँ। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ना, वहाँ भी सब प्यार करते। तो जिस काम के लिए ये लोग नहीं थे, ये लोग गए थे, वो ये है। तो कुछ इन लोगों को सामान लाना था सुनार के पास है, तो ये लेकर आए हैं बिछुए पैरों में पहनने के लिए। तो ये बाजी के लिए हैं, मम्मी लेकर आई हैं। तो मतलब ईदी में ही ये सब चीज़ें जा रही हैं। तो ये कितने ज़्यादा प्यारे और क्यूट लग रहे हैं। और यहाँ पर ये देखो एक और आए हैं ये दिखाने के लिए, लेकिन अब ये मैं नहीं दूँगी इन बच्चों को सामान, क्योंकि बच्चों को ये छोटी छोटी चीज़ें देना ठीक नहीं है, हो सकता है वो मुँह में डाल लें। तो ये बाजी को बिछुए दी जा रहे हैं। और इसके अलावा क्या दिया जा रहा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसके अलावा दी जा रही है ये बहुत ही खूबसूरत सी, नज़र आ गई पायल।
तो ये रही ये पायल, तो ये कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। बाजी जब भी पायल लाते हैं ना, एक से एक बढ़िया डिज़ाइन की लेकर आती हैं। तो बस यहाँ पर बाजी लेकर आई है पायल। अच्छा मैं बता देती हूँ कि बाजी को पहले भी हमने पायल दी थी, मतलब वो तो मैंने ही दी थी जब बाजी की शादी की सालगिरह थी, तो मैंने अपनी तरफ से तोहफ़ा दिया था। लेकिन वो ना अब बाजी हो गई बहुत ज़्यादा वीक डिलीवरी के बाद, तो बाजी के पैरों में से उतर के जा रही थी। तो बाजी कहने लगी कि भाभी ये मेरे पैरों में बहुत ढीलियाँ, आप पहन लो। तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं पहननी, मैंने आपको तोहफ़ा दे दिया। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप पहन तो लो, क्या पता आपके आ जाए। तो बस वो मेरे आ गई थी, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इसे आप रख लो। तो फिर मम्मी ने उसके बदले में ये वाली पायल दे दी। तो बस ये पायल और बिछुए ये भी ईदी में ही शामिल हैं। ओके, तो बस जी अब खाने का टाइम हो चुका है और मैं बस फटाफट से कर रही हूँ खाने की तैयारी, क्योंकि रात भी हो गई है और उस टाइम पे भाई जी ने नाश्ता वगैरह कर लिया था, तो उनको भूख नहीं थी। हमने तो 2-3 बार पूछा था, लेकिन उनको भूख नहीं थी। लेकिन अब जाना भी है और फिर अब डिनर का टाइम भी हो ही गया है, तो मैं बस फटाफट से रोटी बना रही हूँ और बाजी निकाल कर ला रही हैं बर्तन। अच्छा, पहले हम लोग सोचे थे कि डिश वगैरह में करके रखनी है, लेकिन एक तो हमारे भाई जी खाते ही बहुत कम है, तो बाजी ने बोला कि नहीं, मतलब प्लेट पर ही लगा दो आप और डिश वगैरह रहने दो। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर आप बर्तन निकाल दो। तो बस वो बर्तन निकाल रही हैं और मैं जल्दी से फटाफट तब तक रोटी बना लेती हूँ और फिर उसके बाद उनको खाना सर्व कर देंगे। लेकिन आज की वीडियो में एक चीज़ और ज़्यादा स्पेशल है। आज एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और वो मैं आपको दिखाऊँगी, शेयर नहीं करूँगी, मैं आपको फ़ौरन दिखाऊँगी। वो क्या है, वो बिट्टू के घर से ही है और वो क्या है वो मुझे भी पता है, अभी पता चली। और बल्कि मैं ये बोल रही हूँ, मैंने कहा मुझे भी नहीं बताया तो बाजी ने कहा कि मैं शायद भूल गई है, मेरे दिमाग से निकल गई। 1-2 दिन पहले ही वो काम हुआ है और वो क्या है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो उससे पहले मैं खाना लगा देती हूँ। और बस यहाँ पर ये जो मेरी बिरयानी थी ये मैंने डाल दी है। कोफ्ते मैंने आप लोगों को पहले ही दिखा दिए थे कि हमने पहले ही बना के रख लिए थे। फिर शीर बनाई थी आज के दिन, लेकिन ये मैंने नहीं बनाई, ये बिट्टू ने बनाई थी। तो बस इस तरह से बस सारा खाना हो चुका है रेडी। और ये मम्मी पता नहीं क्या, हाँ मम्मी हमारी काट रही थी सैलेड, और सैलेड मम्मी ने कितना बढ़िया काटा है ये मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो इसके लिए तो मैं हंस रही थी, मम्मा आपने सैलेड तो बहुत ही बढ़िया काटा था जो काटा है, और डेकोरेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी की है। खैर अभी तो मम्मी नींबू काट रही थी, तो वो सैलेड भी आपको अभी बिल्कुल अभी देखने के लिए मिल जाएगा। तो बस ये जो मैंने बरिस्ता पहले निकाल लिया था ना, इसको मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। तो बस यही खाना खाएंगे भाई जी हमारा, और इसमें से भी पता बच के ही आएगा। वो पता नहीं क्यों इतना कम खाना खाते हैं। तो बस अब ये खाना मैं बिट्टू को दे रही हूँ कि ले जाओ और रख कर आओ अंदर। तो बस उन्होंने ले लिया है और अब वो लेके जा रही हैं। अच्छा, कितना वो होता है ना कि दिखा दो मुझे शूट करना है, तो यही चल रहा था। और यहाँ पर हाजिर है मम्मी का बहुत ही खूबसूरत सा सैलेड है। मैं हंस रही थी, मैंने मम्मा सैलेड तो बहुत सुंदर तरीके से सजाया, तो वो खुद भी हंसने लगी तो यहाँ पर हमारा आहिल बाबा तैयार हो गया है और बता आज ये इतनी अच्छी अच्छी हरकतें कर रहा था। मैंने आप लोग को पहले ही बताया ना। सबसे पहली बात तो माशाल्लाह ज़रूर कह देना, क्योंकि इतना प्यारा लग रहा है, मेरा खरबूजा लग रहा है पूरा हाँ बेटा। तो आहिल माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था और बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि इसको छोड़, मतलब इसको जाने दे। आज इसने इतना ज़्यादा आज क्यूट हरकतें करके दिखाई। बट मैं आपको बताऊँ कि इसके पापा जब इसे लेने आए थे ना, तो पता है ये अपने पापा को फट पहचान गया। ये देखो किस तरह से आई, ओ माय गॉड मैं इसको अंदर से निकाल के ना खूब सारा प्यार करने का मेरा मन कर रहा है तो बच्चे ऐसे करते हैं ना, जब जाते तो और ज़्यादा नई नई चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पर बिट्टू भी तैयार हो गई हैं और मुझे अच्छे से याद है कि मुझे ईद में आप लोगों ने बड़े ताने मारे थे कि बिट्टू ने क्या पहना है, आपने नहीं दिखाया। तो आज मुझे याद था, तो मैंने कहा भैया अपने कपड़े वपड़े दिखा दो। और मैं आपको बता दूँ कि ये वही सूट है, सूट नहीं है मतलब कुर्ता था, तो ये मैंने बिट्टू को दिया था। ये मैंने बुलबुल शॉप से मंगाया था, आप लोग के साथ शेयर भी किया था। तो बस ये वाला कुर्ता बिट्टू ने पहना है। तो बिट्टू के हो गए 6 जोड़ी कपड़े। ओके, तो बस यहाँ पर अब जाने की तैयारी हो रही है। चलिए, तो अब विदा की घड़ी आ चुकी है, मतलब विदाई की बेला आ चुकी है। तो बस बाजी और आहिल नीचे जा रहे हैं, भाई जी ऑलरेडी पहले जा चुके हैं। तो बस मैं भी बाहर तक जाऊंगी छोड़ने के लिए, क्योंकि छोटा सा तो हमारा परिवार है। और मैं बताऊं मैंने कैसे कैसे शूट किया है। मैं देख रही थी कि कोई है तो नहीं गली में, और फिर मैंने जल्दी से चुपके से कैमरा निकाला और शूट किया। अच्छा, यहाँ पर लिबा मेरे साथ ही है, बाकी सब बाहर हैं। अच्छा, मैं आप बता दूँ कि माशाल्लाह से मेरे परिवार में कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा मोहल्ला वगैरह होता है ना, सभी लोग बाहर बैठे हुए थे तो थोड़ा सा लग रहा था। मैंने
छोटी छोटी सी क्लिपिंग निकाली है। और ये है वो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। तो ये भाई जी ने निकाली है एक और गाड़ी। माशाल्लाह से इन लोगों का काम वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छा है और ज़्यादा बढ़ोतरी होती जा रही है। और फैमिली बिजनेस है। भाई जी तो हमारे मतलब मथुरा कोर्ट में है, बाकी इनके भैया वगैरह हैं, तो ये एक तरह का फैमिली बिजनेस है। तो इन लोगों ने पहले ही माशाल्लाह बहुत सारी गाड़ियाँ इनके पास, तो अब निकाली है अर्टिगा का फर्स्ट मॉडल। अर्टिगा ही हमारे पास है और इनके पास है अब फर्स्ट मॉडल। तो ये मैंने देखी, मैंने कहा भाई साहब गाड़ी तो बड़ी चकाचक है। तब मम्मी ने बताया कि ये नई निकाली है 2-3 दिन पहले। अच्छा, मैंने कहा इतनी बड़ी गुड न्यूज़ हमें बताई भी नहीं। तो बाजी कह रही शायद मेरे दिमाग से निकल गई होगी। तो बस यहाँ पर बाजी और पापा एक दूसरे से मिल रहे थे और ये बस विदाई की जो बेला होती है ना, ये बड़ी मुश्किल होती है। और मैं पता है कैमरा चुपके से मैं मतलब मोहल्ले वाले से थोड़ा सा ज़्यादा वो करती हूँ। तो मैंने कहा कोई बातें ना बनाए, तो बस मैं चुपके से कैमरा निकाल के और शूट कर रही हूँ। और यहाँ पर बस मम्मी का तो बहुत ज़्यादा, मम्मी का दिल इतना मतलब बुझा जा रहा था। मैं तो बस ना, मैं हर इंसान की ना निगाहें देखती हूँ और मम्मी का सुबह से ही चेहरा उतरा हुआ था। और जब आहिल तैयार होकर भी बैठा था ना, जब मैं शूट करके आप लोगों को दिखा रही थी, तो मम्मी पीछे से रो रही थी। अब बाजी के सामने मम्मी ज़्यादा जाहिर नहीं करती हैं, और क्योंकि फिर बाजी भी ऐसी हो जाएंगी। तो यहाँ पर बाजी भैया से मिल रही हैं। तो बस अच्छा, आपके जीजू नहीं थे, वो काम पे गए हुए थे, तो बस हम जितने भी लोग थे हम सब आ गए हैं बाजी को छोड़ने के लिए। और ये भाई जी पापा से मिल रहे हैं, भैया से मिल रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया ना कि मेरे परिवार में तो कोई दिक्कत ही नहीं है कोई भी शूटिंग की, बल्कि मम्मी पापा तो आगे से आगे कहते हैं। बट मुझे लगता है कि मेरी वजह से इन्हें कोई ना टोकने लगे। तो बस मैं जल्दी चुपचाप से अपना काम कर रही थी, क्योंकि आप लोगों को भी तो फिर देखना होता है ना, आप लोगों के भी बड़े अरमान होते हैं कि हमें भी चीज़ें दिखाओ, हमें भी दिखाओ सब कुछ। तो बस आप लोगों के प्यार में करती हूँ जो भी करती हूँ। तो मम्मी का मन ही नहीं कर रहा बाजी को छोड़ने का, और अब तो मम्मी बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं और रोने बैठ गई हैं। तो मैं मम्मी को समझा रही थी कि मम्मा नहीं, कंट्रोल करो, अब क्या करें, ये अल्लाह पाक ने पता नहीं कैसी रस्में हैं अल्लाह पाक ने बनाई है, ये दुनिया में बनी है, अल्लाह जाने क्या है। बेटियों को देना ही पड़ता है, बेटियों को जाना ही पड़ता है, इतने प्यार से उन्हें पालो पोसो, और फिर वो आती हैं बस मेहमानों की तरह मिलने आती हैं और फिर वो चली जाती हैं। और बहुत ही ज़्यादा मतलब गलत होते हैं वो लोग जो उनकी बेचारियों के आने पे भी बातें बनाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पसंद नहीं होता, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेटी अपने मायके से कुछ नहीं लेके जाती, कुछ भी जो हम हाथ उठा के दे देते हैं और जो हम दिल से उससे प्यार कर लेते हैं, बस वो लेके जाती है। बाकी आपकी धन दौलत कुछ भी नहीं लेके जाती, और बदले में आपको हमेशा बहुत सारी दुआएं देके जाती है। तो बस बेटियों को बहुत ज़्यादा मान करें, बहुत ज़्यादा इज्जत करें। तो यहाँ पर हम लुटे पिटे वापस आ रहे हैं। मम्मी तो रो ही रही थी, मेरी भी आंखों में आंसू थे, बट मैंने जाहिर नहीं किया ज़्यादा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी आप लोगों को दिखा दिया वीडियो बना के। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।